औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले टॉपिक का दूसरा पार्ट है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज इसे कहते हैं जिस तरह लिखा हुआ है कि गैसेस एक्सचेंज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला किसके दरमियान? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। किस तरह? ये इस तरह होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हवा में ज़्यादा होती है, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होकर सीधा जाती है एल्विलाई में, और एल्विलाई से ये ऑक्सीजन गैस ब्लड में जाती है। यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन चली गई ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो टिश्यू में रिस्पायरेशन होती है, इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्लड से एल्विलाई में चली जाती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस कौन से तरीके से होता है? ये डिफ्यूजन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन हवा जाती है एल्विलाई में, तो एल्विलाई में इस हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। सो ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़ कर जाती है, एल्विलाई से ब्लड में चली जाती है। ब्लड में क्यों चली गई? क्योंकि एल्विलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके तक, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम थी, एल्विलाई में ज़्यादा थी, ब्लड में कम थी, तो एल्विलाई से डिफ्यूज़ कर गई ब्लड में। और इसके मुकाबले में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। क्यों? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? टिश्यू में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है एटीपी की शक्ल में। तो टिश्यू रिस्पायरेशन की वजह से, सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाती है। तो ये प्रोसेस, किस प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन। So gases exchange occur by diffusion. Diffusion is a process by which molecule moves from a region of higher concentration to a region of low concentration. तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसमें देखिए, हम यहाँ पर एक कलर लेते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हवा दाखिल होती है, नोज़, फिर फेरेंक्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स में आती है, फिर ट्रेकिया में, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ये हवा चली जाती है ब्रानिक्यूल्स में। यानी ब्रानिक्यूल्स ऐसे हवा की नालियाँ जिसमें कार्टिलेज की जगह मसल आ जाते हैं और साइज़ 1 mm हो जाता है। ये जो आपके पास ब्रानिक्यूल्स होते हैं, ये एंड होते हैं यहाँ पर, जो बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्विलाई। जो कि अंगूरों के गुच्छे की शक्ल के होते हैं, उसको एल्विलाई कहते हैं। यानी हवा पहले आती है, हवा पहले यानी नोज़, फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रानिक्यूल में पहुंच जाती है, और ब्रानिक्यूल के आखिरी सिरे पर अंगूरों के गुच्छे की शक्ल के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ हवा आ जाती है एल्वियोलाई में। अब देखें, एक और डायग्राम के ज़रिए हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका।
अब हवा इस एल्विलाई में आ गई। तो एल्विलाई में यहाँ पर जब हवा आती है तो इस हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये एल्विलाई के साथ ये जो पड़े हुए हैं ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें ये आपको दिखाई देते हैं, ये RBC हैं, यानी ये ब्लड आपके पास ब्लड वेसल हैं, ये एल्वियोलाई है। तो एल्विलाई में हवा है, इस हवा में क्या चीज़ ज़्यादा है, किस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मूवमेंट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, यानी ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज अक्कर इन alveoli by the process of diffusion। ये समरी है। थैंक यू वेरी मच।